सोचिए, आप छुट्टियां मनाने किसी खूबसूरत समुद्र किनारे रिसोर्ट पर गए हैं। बच्चे कमरे में सो रहे हैं और आप कुछ ही कदम दूर दोस्तों के साथ डिनर कर रहे हैं। सब कुछ सुरक्षित और सामान्य लगता है, लेकिन अचानक जब आप बच्चों को देखने लौटते हैं तो एक बिस्तर खाली मिलता है। खिड़की खुली हुई है, पर्दे हवा में लहरा रहे हैं और आपकी 3 साल की बेटी कहीं नहीं है। यही हुआ था 2007 में, जब ब्रिटेन की नन्ही बच्ची मेडेलिन मैककेन पुर्तगाल में अपने कमरे से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। और आज 18 साल बाद भी दुनिया यह सवाल पूछ रही है, मेडेलिन आखिर गई कहां? रहस्य की शुरुआत एक ऐसा केस जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 3 मई 2007 की रात पुर्तगाल के एक छोटे से पर्यटन स्थल प्राया डा लज में एक साधारण ब्रिटिश परिवार छुट्टियां मना रहा था। समुद्र किनारे खूबसूरत अपार्टमेंट्स, गर्म मौसम और बच्चों की हंसी खुशी से भरा माहौल। लेकिन इस रात एक ऐसी घटना हुई जिसने आने वाले कई सालों तक अखबारों की सुर्खियों और टीवी चैनलों की हेडलाइंस पर कब्जा जमाए रखा। उस रात ब्रिटेन की 3 साल की बच्ची मैडेलिन बेथ मैककेन अपने परिवार के साथ सो रही थी। माता पिता सोच रहे थे कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। पर रात करीब 10 बजे जब मां ने कमरे में झांका तो मेडेलिन अपने बिस्तर से गायब थी। एक छोटी बच्ची का अचानक गुम हो जाना कोई नई बात नहीं लग सकती, लेकिन जिस तरह यह केस उलझा, जिस तरह दुनिया भर के मीडिया ने इसे कवर किया और जिस तरह लाखों लोग आज भी इसका जवाब ढूंढते हैं, उसने इसे इतिहास का सबसे मशहूर अनसुलझा रहस्य बना दिया। मेडेलिन का परिवार और छुट्टियां। मेडेलिन का जन्म 12 मई 2003 को ब्रिटेन के लीसेस्टर शहर में हुआ था। उसके माता पिता केट मैककेन और गैरी मैककेन दोनों डॉक्टर थे। परिवार मध्यम वर्गीय और पढ़ा लिखा था। मेडेलिन के अलावा उनके जुड़वा बच्चे भी थे, सीन और अमेली। 2007 की गर्मियों में परिवार ने सोचा कि बच्चों को एक छोटी सी छुट्टी पर पुर्तगाल ले जाया जाए। वे अपने दोस्तों के साथ ओशन क्लब रिसोर्ट नामक जगह पहुंचे। यह जगह यूरोपीय पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। यहाँ अपार्टमेंट स्टाइल होटल थे जहाँ परिवार अपने बच्चों के साथ आराम से रुक सकते थे। 3 मई 2007 की रात जब सब बदल गया। उस दिन मैककेन परिवार और उनके दोस्त बच्चों को जल्दी सुलाकर पास के रेस्टोरेंट में डिनर करने चले गए। यह रेस्टोरेंट उनके अपार्टमेंट से लगभग 50 मीटर की दूरी पर था। योजना यह थी कि सभी बारी बारी से जाकर बच्चों को चेक करेंगे, यानी हर 20-30 मिनट में कोई न कोई अपने कमरे में जाकर देख लेगा कि बच्चे ठीक हैं। रात 9:05 बजे जेरी ने जाकर देखा, बच्चे सुरक्षित थे। करीब 9:30 बजे दोस्तों में से एक ने भी देखा और बताया कि सब सही है। लेकिन जब 10 बजे केट मैककेन अपने बच्चों को देखने गईं, तो उन्हें ऐसा झटका लगा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मेडेलिन का बिस्तर खाली था, खिड़की थोड़ी खुली हुई थी और पर्दे हवा में हिल रहे थे। केट घबरा गईं और पूरे होटल में चिल्लाने लगीं, "देव टेकन हर", यानी उसे ले गए हैं। पुलिस की पहली जांच, गलतियों से भरी शुरुआत। स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन यहां से जो हुआ वह आज तक इस केस के रहस्यमय बने रहने की एक बड़ी वजह माना जाता है। क्राइम सीन सुरक्षित नहीं किया गया। अपार्टमेंट में दर्जनों लोग आते जाते रहे। पड़ोसी, रिसोर्ट स्टाफ, दोस्त सबने कमरे में प्रवेश किया। इससे उंगलियों के निशान और अन्य सबूत नष्ट हो गए। सीमा पर चेकिंग नहीं हुई। पुर्तगाल और स्पेन की सीमा पास ही थी, लेकिन उसी समय कारों पर कोई कड़ी निगरानी नहीं की गई। पहले 24 घंटे बहुत धीमी कार्रवाई। पुलिस ने शुरुआत में इसे बच्ची भटक गई होगी की तरह लिया, बजाय इसके कि तुरंत बड़े पैमाने पर अपहरण की जांच करते। इन शुरुआती गलतियों ने पूरी जांच को हमेशा के लिए संदिग्ध बना दिया। मीडिया तूफान, एक बच्ची जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। कुछ ही दिनों में यह खबर ब्रिटेन और फिर दुनिया भर में फैल गई। अखबारों ने मेडेलिन की तस्वीरें पहले पन्नों पर छापी। टीवी चैनल्स ने लगातार कवरेज दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि पोप बेनेडिक्ट तक ने परिवार से मुलाकात की। मेडेलिन का चेहरा पूरी दुनिया में जाना पहचाना बन गया। लोग एयरपोर्ट्स, सड़कों और दुकानों पर उसे देखने का दावा करने लगे। शक के घेरे में माता पिता। एक समय ऐसा आया जब पुर्तगाल पुलिस ने खुद केट और जेरी मैककेन पर शक जताना शुरू कर दिया।
पुलिस का कहना था कि शायद मेडेलिन की घर में ही दुर्घटनावश मौत हो गई हो और माता पिता ने इसे छुपाने की कोशिश की हो। कमरे में मिले कुत्तों के सेंट टेस्ट से पुलिस ने दावा किया कि वहां मृत शरीर की गंध थी। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ब्रिटेन की फोरेंसिक जांच ने भी यह साबित नहीं किया कि कमरे या कार में मेडेलिन के शव का कोई अंश मौजूद था। इसके बावजूद महीनों तक परिवार को मीडिया और जनता की आलोचना झेलनी पड़ी। संदिग्ध लोग और थ्योरीज। इस केस के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक हैं वे थ्योरीज और संदिग्ध लोग जिन पर शक किया गया। एक, अपहरण की थ्योरी। कई लोगों का मानना है कि किसी ने खिड़की से अंदर घुसकर मेडेलिन को चुपचाप उठा लिया। उस रात कुछ गवाहों ने एक आदमी को देखा था जो एक बच्ची को गोद में लिए सड़क पर जा रहा था। पुलिस ने इस आधार पर स्केच भी जारी किए। 2, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मेडेलिन को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग ने उठा लिया। यूरोप में बच्चों के अवैध व्यापार की खबरें पहले भी आती रही हैं। 3, दुर्घटनावश मौत। यह थ्योरी पुलिस ने सबसे ज्यादा आगे बढ़ाई थी। कहा गया कि शायद मेडेलिन गलती से मर गई और माता पिता ने डर के कारण इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन सबूतों की कमी से यह बात साबित नहीं हो सकी। 4, किसी परिचित का हाथ। कुछ लोग मानते हैं कि परिवार के दोस्तों या रिसोर्ट स्टाफ का इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन कोई ठोस गवाह सामने नहीं आया। दुनिया भर से साइटिंग्स। अगले कई सालों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट आई कि लोगों ने मेडेलिन जैसी दिखने वाली बच्ची देखी है। मोरक्को, बेल्जियम, भारत, गोवा में भी एक बच्ची को मेडेलिन समझा गया था, और कई यूरोपीय देश। लेकिन हर बार जांच करने पर पता चला कि वो बच्ची कोई और थी। ब्रिटिश पुलिस की नई जांच। 2011 में ब्रिटेन ने अपनी टीम ऑपरेशन ग्रेंज बनाई और पुर्तगाल पुलिस के साथ मिलकर केस को फिर से खोला। इस टीम ने पुराने सबूतों की समीक्षा की, नए गवाहों से पूछताछ की और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडेलिन की खोज शुरू की। हाल के सालों में मुख्य संदिग्ध क्रिश्चियन ब्रुकन। 2020 में जांच ने एक नया मोड़ लिया। जर्मनी के एक अपराधी क्रिश्चियन ब्रुकन को इस केस में मुख्य संदिग्ध माना गया। ब्रुकन पहले से ही बच्चों के साथ अपराध और यौन शोषण के मामलों में जेल की सजा काट रहा था। वह 2007 में उसी इलाके में रह रहा था जहां मेडेलिन गायब हुई थी। उसके फोन रिकॉर्ड और गतिविधियां उसे संदिग्ध बनाती हैं। हालांकि अभी तक उसके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। माता पिता की जद्दोजहद और जनता का साथ। मेडेलिन के माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी की खोज के लिए फंड बनाया, किताबें लिखीं और लगातार लोगों का ध्यान इस केस की ओर बनाए रखा। आज भी उनकी वेबसाइट और अभियान फाइंड मेडेलिन सक्रिय है। यह रहस्य अब तक क्यों नहीं सुलझा? शुरुआती पुलिस की लापरवाही, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी, सबूतों का नष्ट हो जाना, गवाहों की अलग अलग बयानबाजी। इन सब कारणों ने इस केस को इतना उलझा दिया कि आज तक यह दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। निष्कर्ष, एक सवाल जो आज भी बाकी है। 18 साल बाद भी दुनिया के लाखों लोग पूछते हैं, आखिर मेडेलिन के साथ क्या हुआ? क्या वह जिंदा है? क्या उसे किसी ने अपहरण कर लिया? या यह सच कभी सामने ही नहीं आएगा? मेडेलिन मैककैन की कहानी सिर्फ एक बच्ची की गुमशुदगी की नहीं है। यह कहानी है पुलिस की लापरवाही की, मीडिया के शोर की, माता पिता के संघर्ष की और उस उम्मीद की जो आज भी जिंदा है। क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलता, यह रहस्य अधूरा रहेगा।